बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। ज़िला गुजरात में सियासी सरगर्मियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। मरहला आने वाला है कि जहाँ तमाम जमातें टिकट जारी करने वाली हैं। गुजरात में हल्का N 62 कोटला सराय आलमगीर खारियाँ वो हल्का है जिस पर तमाम लोगों की नज़रें जमी हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ा दंगल होने जा रहा है। तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है और सियासतदान और हमारी सियासत का ये चलन है पंजाब में कि हर सियासतदान कोशिश करता है कि राब्ते इस्तेमाल करके मुखालिफ फरीक का वोट बैंक उसमें नकब लगाए। तो जनाब, कल एक धुंध और सर्द माहौल के अंदर सियासत में गर्मी इस तरह से देखने में आई है कि बड़ी शमूलियतें हुई हैं। हल्का N 62 से, यूनियन कौंसल बहरवाल से मारूफ सियासतदान हैं, साबिक मेंबर रह चुके हैं ज़िला कौंसल के और ज़िला गुजरात बैतुल माल के चेयरमैन भी रहे। किसी ज़माने में चौधरी आबिद रज़ा के बहुत करीब थे। कल तक मुस्लिम लीग नून मलिक हनीफ आवान के जानिसार साथी थे। क्या हुआ? इन्होंने अपनी रस्ते जुदा कर लिए नून लीग से, चौधरी आबिद रज़ा, मलिक हनीफ जैसे कदावर सियासतदानों से, और अब इन्होंने हाथ मिला लिया है चौधरी वजाहत हुसैन से, मूसा इलाही और चौधरी नईम रज़ा से। जी नाज़रीन, कल एक बड़ी शमूलियत हुई है और जिसमें यूनियन कौंसल बहरवाल से मुतअद्दिद कौंसलर्स, साबिक वाइस चेयरमैन और उम्मीदवार जो हैं चेयरमैनशिप के, वो चौधरी ज़फ़र इकबाल एडवोकेट के साथ शामिल हो गए हैं वजाहत हुसैन के काफ़िला में। इसका पस मंज़र क्या है, ख़बर क्या है और इसका असर क्या है, आइए मैं आज के अपने इस ब्लॉग में आपको आगाह करूँ कि कल TDCP रेस्टोरेंट GT रोड खारियाँ पर एक शमूलियती इकट्ठ मुनक्कद हुआ जिसके मेज़बान बागांवाला ख़ानदान के चश्मो चिराग चौधरी ज़फ़र इकबाल एडवोकेट थे। जी नाज़रीन, चौधरी ज़फ़र एडवोकेट बागांवाला की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हाजी सरदार हाँ बागांवाला के साहबजादे हैं। हाजी सरदार हाँ की बात करें तो उनका इस इलाके की और यूनियन कौंसल बहरवाल की सियासत में हमेशा से ही एक बड़ा अहम किरदार रहा है। 1970-79 की दहाइयों से सियासत करने वाला ये ख़ानदान चौधरी ज़फ़र इकबाल ने कल शमूलियती इकट्ठ में न सिर्फ खुद बल्कि अपने हमरा मुतअद्दिद कौंसलर थे और साबिक वाइस चेयरमैन और चेयरमैनशिप के उम्मीदवार थे, उनके समेत चौधरी वजाहत हुसैन का साथ देने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ PP 28 में चौधरी नईम रज़ा की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। नाज़रीन, माजी देखा जाए तो चौधरी ज़फ़र इकबाल इस हलके से चौधरी सुराब हाँ चेयरमैन, जो कि हमने दागे मफारकत दे गए हैं, चौधरी आबिद रज़ा के वो करीबी साथियों में शुमार उनका होता था। दस्ते रास्त कहा जाता था, यानी बागांवाला में दूसरा घर चौधरी आबिद रज़ा का। और ये मुतहारिब गिरोह जो है माजी के, उनकी सुलह कराने में भी चौधरी सुराब हाँ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब चौधरी ज़फ़र इकबाल रिवायती हरीफ जो रहे चौधरी सुराब हाँ के यूनियन कौंसल में, और ये इसकी तारीख भी बड़ी पुरानी है। ज़फ़र इकबाल के वालिद ग्रामी हाजी सरदार हाँ सियासत में हिस्सा जब उन्होंने लेना शुरू किया तो उनके मद्दे मुकाबले ठीकरियाँ के चौधरी अशरफ को सपोर्ट करते रहे चौधरी सुराब हाँ का ख़ानदान। बाद में ये सिलसिला चौधरी सुराब और ज़फ़र इकबाल तक पहुँचा। लेकिन कहते हैं कि सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता और कोई गली बंद गली नहीं होती। ऐसा ही हुआ कि चौधरी सुराब हाँ और चौधरी ज़फ़र इकबाल एक पेज पर आ गए और वो पेज कोटला बरादरान की हिमायत का था। 2014 की बात करूंगा कि जब चौधरी ज़फ़र इकबाल ने हिमायत की चौधरी सुराब हाँ की, और उस वक्त वो चौधरी आबिद रज़ा के काफिला में शामिल थे, जिसके सिले में चौधरी ज़फ़र इकबाल को मुत्तफ़िका तौर पर चौधरी आबिद रज़ा और उनके धड़े ने, यानी आप नून लीग कह लें, ज़िला गुजरात बैतुल माल का चेयरमैन मुकर्रर किया और उन्होंने गुजरात में अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। याद रहे कि चौधरी ज़फ़र इकबाल 90 की दहाई में मेंबर ज़िला कौंसल भी रह चुके हैं। और फिर 2018 के इलेक्शन में कुछ इख्तलाफात हुए उनके सलारे काफिला चौधरी आबिद रज़ा से, और इस पर उन्होंने मलिक हनीफ आवान और सूबाई नशिस्त पर चौधरी लियाकत अली भद्दर को सपोर्ट किया, यानी फासले बढ़ गए चौधरी आबिद रज़ा के साथ। नाज़रीन, हमारे पंजाब की सियासत की एक रीत ये भी है कि सियासतदान हो या उनके वोटर सपोर्टर, वो अपने देहात और मकामी सियासत को देखते हैं और यूनियन कौंसिल की सियासत को देखते हैं।
धड़ेबंदियों को देखा जाता है। मकामी सियासतदान क्या सोचता है कि अगर मेरे मुखालिफ धड़े का बंदा किसी सियासतदान के साथ किसी जमात में शामिल है तो मैं उसकी मुखालिफ जमात में जाऊं, उसके मुखालिफ सियासतदान को सपोर्ट करूं। इसी तरह सियासतदानों की सोच भी ये होती है कि हम अगर फलां को सपोर्ट करेंगे या अपने धड़े में शामिल करेंगे तो इससे हमारा जो पहले से धड़ा है हमारे साथ वो नाराज़ ना हो जाए। तो बस ये तोड़फोड़ जारी रहती है, ये सिलसिले हिमायतों के छोड़ने के जारी रहते हैं। लेकिन जनाब अब कल की जो बड़ी खबर ये है कि चौधरी ज़फ़र इकबाल साबिक मेंबर ज़िला कौंसल और साबिक चेयरमैन ज़िली बैतुल माल, उन्होंने अपनी वाबस्तगी अब पिछले सियासतदानों के साथ, साबका जमातों के साथ, यूँ कह लें नून लीग को छोड़कर अब उन्होंने काफ लीग में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। और उन्होंने चौधरी वजाहत हुसैन हल्का NA-62 से उम्मीदवार मूसा इलाही और PP-28 से कोटला बरादरान के भाई चौधरी नईम रज़ा, उनकी हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान किया TDCP पर। और इस मौका पर सिर्फ चौधरी ज़फ़र इकबाल ने ऐलान नहीं किया, उनके साथ बड़ी शख्सियात थी इस यूनियन कौंसिल से, मुतअद्दिद कौंसलर्स थे जिनमें बड़ा नाम डॉक्टर फरमान चेची साबिक कौंसलर हैं, साबिक उम्मीदवार भी हैं चेयरमैनशिप के। नवाज साहब हैं जो कि जर्मनी PTI के सदर रह चुके हैं और चेयरमैनशिप के उम्मीदवार रह चुके हैं। जाहिद रसूल बेगा जो कि खुद भी कौंसलर रह चुके हैं और चेयरमैनशिप के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। अता मीरा साबिक वाइस चेयरमैन, इसी तरह डॉक्टर असलम जखड़, इस तरह के बहुत से नाम हैं। तो अब ये सियासी हलके इसको बड़ी अहमियत दे रहे हैं कि इस तरह ज़िला कौंसिल के साबिक मेंबर का, चेयरमैन ज़िली बैतुल माल का यूं काफ लीग में शामिल हो जाना, चौधरी वजाहत हुसैन के काफिले के साथ चलना, मूसा इलाही का साथ देना, एंड जब इलेक्शन नज़दीक है और उनके साथ कौंसलर बेशुमार चले गए हैं और ज़ाहिर बागामाला ख़ानदान का एक बड़ा मजबूत धड़ा है इस हलके के अंदर, तो ये लामहल्ला सियासत पर असर करेगा। चौधरी मूसा इलाही का वोट बैंक बढ़ेगा, नईम रज़ा को वोट अच्छे खासे मिलने की तवक्को है। अब देखना यह है नाज़रीन कि तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं। आने वाले कल में जब इलेक्शन होता है, फ़र्ज़ करें अगर 8 फरवरी का, और इसके नतायज जो भी रूनुमा होते हैं उससे देखने को ये अब चौधरी ज़फ़र का भी इम्तिहान है कि जो तवक्कुआत उनके कल के शमूलियत की इकट्ठ के बाद काफ लीग को उनसे जुड़ी हैं, नईम रज़ा, चौधरी वजाहत हुसैन ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। पोलिंग के नतायज क्या रहते हैं? क्या चौधरी ज़फ़र खातिरहा अपने कद काठ, अपने फैमिली बैकग्राउंड की निस्बत रखते हुए क्या काफ लीग को कोई बड़ा वोट दिलवाने में कामयाब होंगे या नहीं? क्या वो नून लीग के वोट में कोई डंट डालने में कामयाब होंगे? इसका साफ पता चल जाएगा। फिलहाल तो इंतज़ार है जनाब कि NA-62 में एक बड़ा दंगल मुतवक्को है कि जहां चौधरी वजाहत हुसैन ने पेशकदमी शुरू की है ज़फ़र इकबाल की शमूलियत के बाद। लेकिन नाज़रीन, चौधरी आबिद रज़ा के मानने जानने चाहने वाले वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अभी तक 4 सालों में चौधरी वजाहत या चौधरी मूसा इलाही, चौधरी आबिद रज़ा का कोई जानिसार, कोई करीबी साथी तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। तो ज़फ़र इकबाल एडवोकेट के मामले पर वो क्या कहते हैं अभी कोई तबसरा सामने नहीं आया। लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना यह है कि क्या सलारे काफिला चौधरी आबिद रज़ा पलट कर जवाबी वार करते हैं और क्या काफ लीग की कोई विकेट गिरेगी? क्या काफ लीग का कोई चाहने वाला भी अब अपनी वाबस्तगी छोड़कर काफ से नून में शामिल होने को जा रहा है? इंतजार रहेगा, क्योंकि ये जोड़ तोड़ हमारी सियासत का हुस्न है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में हल्का NA-62 में जूझ तेजी आएगी इलेक्शन कैंपेन में, किसकी विकेटें गिरेंगी, कौन मद्दे मुकाबल के धड़े के बंदों को तोड़कर अपने धड़े में शामिल करने में कामयाब होगा। आने वाले दिन सूरत हाल को मजीद वाज़ेह करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अपनी कीमती आरा देना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।